हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एज ए स्टूडेंट या एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए पर्सन, कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। हम लोग उसी की बात करेंगे। अभी कंगना रनौत को आपको पता है मंडी से टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, और इनका स्टेटमेंट शुरू से ही पता नहीं क्या आता है। तो इस स्टेटमेंट, और ऐसे ये नहीं है कि ये कंगना रनावत को लेकर है, रनौत को लेकर है। एक्चुअली इस तरह के कई सारे हैं जो स्टेटमेंट्स देते ही रहते हैं। व्हाट्सएप पे कई सारी ऐसी ज्ञान आता ही रहता है, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या था। पहला इनका अभी था कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन, तो इन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पहला सरकार कहाँ बनाया गया, इसको हम आपको बताएंगे वैसे। और वल्लभ भाई पटेल, इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए उनको नहीं चुना गया, ऐसा नेपोटिज्म को लेकर तो इनका रहता ही है, तो इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी उसको डाल दिया। अब सवाल यहाँ पे पहला उठाते हैं हम लोग, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन। और सवाल देखिए यहाँ पे ठीक से, तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन, और दूसरा ये क्यों नहीं। ये पहले हैं कि ये पहले है, और दूसरा ये क्यों नहीं, इनको क्यों चुना गया, है ना। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब पहला प्राइम मिनिस्टर कौन, इस पे आते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने का आधार क्या था, सरकार बनना। और सरकार, ध्यान रखो, इनकी भी आज़ादी के पहले बनी और इनकी भी आज़ादी के पहले बनी, यानी भारत जब गुलाम था उसी समय दोनों की सरकार बनी थी। एक का नाम है राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, और एक तो सुभाष चंद्र बोस है, सबको पता है। तो राजा महेंद्र प्रताप ने भी सरकार बनाई थी। कब, तो राजा महेंद्र प्रताप कब से कब थे, ये पहले ध्यान रखिए। राजा महेंद्र प्रताप 1886 से 1979 तक रहे, बाद में तो मेंबर भी रहे थे उन्होंने, वो लोकसभा के। और इन्होंने 1 दिसंबर 1915 को ही सरकार बना दिया था। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप की। अब याद आ रहा होगा थोड़ा सा, तो 1 दिसंबर 1915 को ही इन्होंने अफगानिस्तान में सरकार बना दिया। उस समय अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद था। जब इन्होंने काबुल में टेम्पररी सरकार बनाई तो खुद बन गए राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री उस समय यानी पीएम जो बनाया वो मौलाना बरकतुल्ला खां को बनाया। कुछ देश ने इनको सपोर्ट किया था। और आपको मालूम है 1920 से 46 तक ये दुनिया ही घूमते रह गए, अलग अलग राज्यों से मिलते थे एज ए सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के, क्योंकि हम ही सरकार है ना, तो वैसे मिलते थे लोगों से। लेनिन तक से इन्होंने मुलाकात की थी, और इन्होंने मैत्री संघ बना दिया था, विश्व मैत्री संघ भी बना दिया था। तो इन्होंने पहला सरकार बनाया था, राइट। एक दो इनको बहुत सपोर्ट नहीं मिला, ये बात अलग है, बट पहला सरकार बनाया ये, और दुनिया में एज ए सरकार ये अलग अलग डेलीगेशन से के साथ जाके मुलाकात करते थे। तो इस तरह से पहला सरकार, अगर पहले सरकार की बात करें और राष्ट्रपति की बात करें, तो ये खुद बरकतुल्ला साहब महेंद्र प्रताप ही होंगे, पहला हो गया। दूसरा, ये जब 1946 में आते हैं इंडिया, तो सरदार पटेल और उनकी बेटी मणिबेन उनको कलकत्ता रिसीव करने जाते हैं। अब सोचिए, आपको भी पता है ना कि जब कोई उस तरह का डेलीगेट आता है या उस तरह के पर्सनालिटी आते हैं, तब सरकार की तरफ से या जो भी उस तरह के लोग होते हैं उनको वेलकम करने जाते हैं। तो इनको वेलकम करने के लिए सरदार पटेल और उनकी बेटी मणिबेन गई थी कलकत्ता। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। तो पहला सरकार। अब आते हैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस पे, सरकार पे ही रुकेंगे अभी। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सरकार बनाया। 10 से अधिक देशों से इनको मान्यता भी मिली। ठीक है, इन्होंने भी सरकार बनाया। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति, सारा पोस्ट ये खुद ही रखे हुए थे, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट था, लेकिन और इनको भी मान्यता मिली। अब देखिए, और आपको पता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान से ताइपे जाने के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। ताइवान से ताइपे जाने के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। डेथ एक रहस्य है, वो बात अलग है, बट हम लोग यही जानते हैं ऑफिशियली कि उनकी डेथ हो जाती है। और इंडिया में कन्फ्यूज़न है, दुनिया के और डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियर किया गया है कि उन्हीं को, इसी डेथ को इनकी डेथ हुई थी। तो क्लियर हो गया ना, 18 अगस्त 1945 को। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं बनाएगा प्राइम मिनिस्टर। सुभाष चंद्र बोस उस समय थे ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कैसे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस उस समय थे ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कैसे। और दूसरा एक और है कि सुभाष चंद्र बोस
को के भी पोते, जब कंगना रनौत ने ये स्टेटमेंट दिया तो उनके पोते जो थे उन्होंने इसको लेकर कंडेम किया और बोला कि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के पहले जो सरकार थी उसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे और रिसर्च होना चाहिए। डेफिनेटली थे, लेकिन उसके पहले ये महेंद्र प्रताप का नाम भी लिया जाना चाहिए। तो अब हम लोग कंसीडर एज ए स्टूडेंट या जो भी है तो हम आज़ादी के बाद का कंसीडर करेंगे, उसके पहले का कंसीडर करने का मतलब बहुत नहीं बनता है, वो महेंद्र प्रताप हो या सुभाष चंद्र बोस हो। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, एक और कन्फ्यूज़न होता है प्राइम मिनिस्टर को लेके कि आखिर इनको बनाया जाना था, ये क्यों बने। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न क्लियर करते। कुछ लोगों के दिमाग में क्या रहता है मालूम है? कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बाल गंगाधर तिलक को क्यों नहीं बना दिया गया। अरे भैया, वो बाल गंगाधर तिलक नहीं है, वल्लभ भाई पटेल को लेकर डिस्कशनशिप करो तो समझ में आता है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बेचारे तो 1 अगस्त 1920, ये वही दिन है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इनकी डेथ हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक तो है ही नहीं सिनेरियो में कहीं पे। अगर आपको बात करना है तो आप बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल की, जो ये हैं, ठीक है। इमेज देखिए, अंतर चेहरा का तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अब ये अगर वल्लभ भाई पटेल की हम थोड़ी सी बात कर ले तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वल्लभ भाई पटेल एक अच्छे पर्सनालिटी थे, अच्छा उनका पकड़ था, जोड़ तोड़ में काफ़ी माहिर थे, ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी। लेकिन दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था कि गांधी जी इनको कॉपरेट नहीं कर रहे थे। दिक्कत ये भी था कि गांधी जी इनको उस लेवल पे नहीं समझ रहे थे। गांधी जी के नज़र में वल्लभ भाई पटेल भी बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके मन में आता है कि जवाहरलाल नेहरू को तो बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर, इनको क्यों नहीं बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, इनको क्यों नहीं बनाया गया? कहानी थोड़ी सी यहाँ पे अलग हो जाती है। कहानी क्या होती है यहाँ पे? अब इस गांधी जी को उठा के लेके चलिए, रुकिए, गांधी जी को उठा के लेके चलिए तो आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो आपको 2 पर्सनैलिटी का नाम याद आएगा। इसको ऐसे नहीं, दो बार ऐसी स्थिति हुई थी। हुआ ये, पहले इस फैक्ट को देख लीजिए। हुआ ये कि एक बार सुभाष चंद्र बोस के सामने इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को रखा था, ठीक है। और दूसरा, जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बार पटेल साहब खुद आ गए थे। गांधी, देखिए क्या कहानी क्या है। गांधी जब सुभाष चंद्र बोस कराची, आपने त्रिपुरी संकट का नाम सुना होगा ना, त्रिपुरी संकट का नाम सुना होगा। तो उस दौरान क्या हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए नॉमिनेशन भरे थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी भर दिया था। गांधी जी अपने सपोर्टर पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी सोचो कितनी अधिक थी कि उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा भी दिया और कांग्रेस के पद पे जीत भी, कांग्रेस का पोस्ट ले भी लिया अध्यक्ष वाला, तब जब गांधी जी फुल सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को। यानी गांधी से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी सुभाष चंद्र बोस की थी ना। दूसरी तरफ बाद की जब हम बात करते हैं, लास्ट में हम कांग्रेस के अध्यक्ष की इलेक्शन की बात करते हैं, तो होता क्या है, उस समय दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात चल रही थी। उस समय महात्मा गांधी फुल सपोर्ट किसको कर रहे थे? इनको, यानी जवाहरलाल नेहरू को। सामने सरदार पटेल थे। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। सामने सरदार पटेल थे। मामला फंस गया। और उस समय ध्यान रखना कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने जाते थे वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशन आता था, उसमें जो बहुमत मिलता था, उसमें वो अध्यक्ष चुने जाते थे। और कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने का उस समय मतलब यह था कि अगला प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना 90% हो जाती है, यानी संभावना बढ़ जाती है। तो उस दौरान अब गांधी चाहते थे कि हम जवाहरलाल नेहरू को बना दें। और आपको पता है डाटा क्या है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इस 15 में 12 लोग चाहते थे कि सरदार पटेल अध्यक्ष बने कांग्रेस के, ठीक है। इसका मतलब अध्यक्ष बनने का मतलब आगे प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता खुल जाएगा। तो 15 में 12 लोग चाहते थे कि सरदार पटेल बने। अब देखिए कहानी, उसमें फिर अब 3 तो बचा ना, कम से कम 3 में एक जो चाहता था कि जेबी कृपलानी बने, एक चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने, ठीक है, और
एक जो था वो ब्लैंक रह गया। इट मीन्स कि किसी ने भी रिकमेंडेशन नहीं किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर। तो इस 15 में एक भी रिकमेंडेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर नहीं था। अब क्या होगा? और गांधी तो पूरा का पूरा चाह रहे थे कि ये बने। जब वर्किंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक हुई तो एक लेटर इशू किया गया। गांधी ने, कहा जाता है, जेबी कृपलानी की तरफ देखा। जेबी कृपलानी ने साइन कर दिया और लिख कर दिया कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रमोट करते, आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम प्रस्तावित करते हैं और हम पीछे आ रहे हैं। हो गया। अब होते होते ये पहुंचा किसके पास? तो ये पहुंचा सरदार पटेल के पास। जब वो सरदार पटेल के पास पहुंचा तो सरदार पटेल ने, कहा जाता है कि धीरे से उसको आगे गांधी जी की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब गांधी जी नेहरू जी को कहते हैं, नेहरू तुम्हारे नाम का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, क्या कहते हो? नेहरू जी चुप। गांधी जी समझ गए क्या चल रहा है। गांधी ने फिर से उस पेपर को पटेल साहब को भेजा। पटेल साहब ने चुपचाप साइन कर दिया। उनको पता है गांधी क्या चाह रहे थे। पटेल साहब ने अपने नाम को वापस ले लिया। अगर ये नाम वापस नहीं लेते तो डेफिनेटली यही जीतते। खैर, तो इनको इससे मतलब था नहीं कि कौन पीएम बन रहा है, कौन सीएम। इनको देश की सेवा करनी थी। अब ये वहां से आ गए। तो अब आपके मन में तो नेहरू जी बन गए सीधा सीधा वहां पे अध्यक्ष, और बाद में ये प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। अब यहां पे आपके मन में सवाल आएगा कि गांधी क्या गलत थे? देखो, गांधी पूरी तरह गलत नहीं थे। ये एक तो सिचुएशन होता है जहां पे चीजें देखी जाती है। गांधी के नजर में वल्लभ भाई पटेल भी बहुत ही विद्वान आदमी, और ये भी बहुत विद्वान आदमी, लेकिन गांधी नेशन के लेवल पे, राष्ट्र के लेवल पे इनको टॉप मानते थे कि राष्ट्र के अंदर जो समस्याएं चल रही है, जिसको सॉल्व करना और मैनेज करना, जोड़ तोड़ का काम करना, कूटनीतिज्ञ का काम करना, चाणक्य वाला काम करना, वो हम उसमें हमारे वल्लभ भाई पटेल माहिर हैं। लेकिन जब ओवरऑल इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे देश की लीड करने की बात आएगी तो उसके अंदर ये माहिर है। ये क्लियर था, ठीक है। और ये था भी एक्चुअली। होता क्या है कि जैसे कहा जाता है कि शेरशाह सूरी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन महान शासक हम किसको कहते हैं? या तो अशोक को कहते हैं, अकबर को कहते हैं। समुद्रगुप्त बहुत महान विजेता था, लेकिन उसको महान शासक नहीं कहते ना। तो महान शासक होने के लिए बहुत सारे गुण होने चाहिए। तो वो क्वालिटी जवाहरलाल नेहरू में गांधी को दिखती थी, और वो एक्चुअली थी। इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेंस था, जो लोग जानते थे, तो गांधी के बाद इन्हीं को जानते थे। वल्लभ भाई पटेल बहुत ही मजबूत लौह पुरुष, जिसको आयरन मैन कहते हैं, वो था। इस देश को इन्होंने मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो क्वालिटी इनके अंदर थी, वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर नहीं थी। और गांधी तो शार्प पॉलिटिशियन और शार्प इंसान थे। उन्होंने जिसको जहां देखा वहां पे डाल दिया। तो डेफिनेटली गांधी ने देश को यूनाइट करना और देश की समस्या दूर करने के लिए पटेल को चुना, और देश को लीड करने के लिए इन्होंने किसको चुना? जवाहरलाल नेहरू को। और अब आते हैं लास्ट में उसको लेकर कि इनको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया जब चुनाव हुआ उसके बाद। दरअसल इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? वल्लभ भाई पटेल की। कब होती है? 15 दिसंबर 1950 को, है ना, 15 दिसंबर 1950 को। और आपका जो पहला आम चुनाव होता है वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फैब 1952 तक होता है। तो जहां 25 अक्टूबर 1951 से 21 फैब 1952 को होता है, ये 15 दिसंबर 1950 को ही डेथ हो जाती है। अब एक और जो विवाद आया, वो विवाद ये था कि पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए इनके साथ भेदभाव किया गया, इंग्लिश वाले को बना दिया गया। ये निहायती वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानने वाले लोग कहेंगे, और शब्दों का यूज करना अच्छी बात नहीं है। तो ये निहायत वैसे होंगे जिनको नहीं पता। ये बहुत धाकर, छोटे मोटे नहीं, बहुत ही धाकर एडवोकेट थे, हाईली पेड एडवोकेट थे गुजरात के। और ये गांधी वांधी को लगाते नहीं थे, समझिए इस बात को। वल्लभ भाई पटेल गांधी को लगाते नहीं थे, क्योंकि एक सेम प्रोफेशन में कोई होता है ना, तो सुधारे वैसा ही होगा। समझ में आ रहा है? सेम प्रोफेशन वाले को सेम प्रोफेशन वाले भाव नहीं देते। तो वल्लभ भाई पटेल गांधी को भाव नहीं देते थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब फ्रिक्वेंटली इनकी मुलाकात होने लगी तब गांधी जी के ये भक्त हो गए। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह याद ही होगा। फिर गांधी जी को जब ये समझ गए तब ये गांधी जी के फैन हो गए थे। लेकिन उसके पहले तो इंग्लिश में तो महारत हासिल थी इनको, इंग्लिश नहीं कैसे आता है। तो होपफुली कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और एक और चीज आपको बता दूं कि जब भारत आजाद होने वाला था उस समय 4 लोग कंटेंडर थे।
एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा थे सरदार पटेल, तीसरे थे आचार्य कृपलानी और चौथे थे राजेंद्र प्रसाद। ये 4 हीरो थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये 4 थे। तो इन 4 में लिटरली कैपेबल अगर आप मानिए उस समय प्रैक्टिकली, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे और सत्ता सही हाथ में गई थी। और सरदार पटेल जहां थे, वो सरदार पटेल से बेस्ट कोई हो नहीं सकता। वहां जवाहरलाल नेहरू फ्लॉप कर जाते और जहां जवाहरलाल नेहरू थे वहां हो सकता है सरदार पटेल फ्लॉप कर जाते। दोनों अपनी जगह पे सही थे और चुनाव गांधी का कहीं ना कहीं सही था, गलत नहीं था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।